अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से और अपोजिशन के मजमूई तौर पे किरदार के हवाले से कि आखिर ये क्या चाहते हैं और किस तरफ मुल्क की सूरत हाल को लेकर जाना चाहते हैं। इसमें हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब ने आज भी लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया लाहौर में अपनी CWC के इजलास को, और उसमें उन्होंने सारे साथियों से हल्फ लिया कि जो जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से, वो उस पर साथ देंगे। आइन और कानून की बालादस्ती की जो जदोजहद कर रहे हैं उनके बकौल, तो वो सारे साथी उनके साथ होंगे। और उन्होंने बाकायदा अपने साथियों से हाथ उठवाया और सबने यकीन दिलाया उनको कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी सियासत में मुदाखलत नहीं करते, सियासत से वास्ता नहीं है, दूसरी जानिब जो है वो RTS बंद करा के इलेक्शन के नताइज तब्दील करके किसी और को जितवा देते हैं, और दूसरी जानिब जब मामलात अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर अपने सीनियर अफसरों को भेज के जजों से मुलाकात करते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फलां बेंच में शामिल न करना और नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की जो है बेल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो कहा कि एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ हैं जिनको जेल में डाला गया है, दूसरी जानिब जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं जिनको जो है वो अरबों रुपए की अमलाक उनकी निकली हैं, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुकूमत और नेब का जो एहतसाब का दोहरा मयार है उसको भी उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि नेब जो है वो अलीमा बाजी से नहीं पूछती, और प्लस जो है BRT और जो मालम जबा के मामलात हैं उस पर क्यों नहीं पूछता, उनसे क्यों नहीं नोटिस लेता। बहरहाल नवाज शरीफ की बातों में कोई सच कोई नई बात नहीं थी जो कि पहले सामने ना आ चुकी हो या रिपोर्ट ना हो चुकी हो। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या सूरत हाल है कि नवाज शरीफ कश्तियाँ जला के आगे चल पड़े हैं। जो उनका बयानिया है उसमें जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, ये एक लिहाज से तो चलें ठीक है, लेकिन इस बात की माजी में हमने देखा है कि जितने भी फरीक हैं जब उनको कोई पैकेज मिलता है अपनी मर्ज़ी का तो वो चुप कर जाते हैं, फिर आवाम वहीं का वहीं रहता है। और इसका माजी करीब की मिसाल जो है आपको दी जाए अगर, तो वो जजेस की बहाली की तहरीक थी जिसके बाद कहा गया कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा और आवाम की जो सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो बहरहाल उसमें भी कुछ नहीं हुआ, जज तो बहाल हो गए लेकिन आवाम वही जो है अभी भी मुसीबत में है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ जो है वो मियाँ जो अपना मौलाना फजल रहमान साहब हैं उसको नेब ने, जिस तरह कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि वो नोटिस जो है गालिबन उन्होंने विड्रा कर लिया है। 1 अक्टूबर को उनको बुलाया गया था आज के दिन, लेकिन वो नेब ने 2 दिन पहले कह दिया कि हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया। तो बहरहाल गवर्नमेंट भी अपने पते खेल रही है कि अपोजिशन में दरारें कैसे डाली जाएं, उनमें इख्तलाफात या गलत फहमियाँ कैसे पैदा की जाएं। लेकिन इस सारे किस्से में ख़ुद ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर आदमी हैं, उन्होंने भी एक बयान दागा कि जी आसिफ जरदारी पर मुझे अभी भी एतबार नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ चलेंगे और इस बयानी के साथ जो है वो खड़े होंगे या नहीं होंगे। और उनका ये जो बयान है उसकी अगर देखा जाए तो शायद उसकी कोई उनके पास कोई ठोस वजह भी हो। ज़ाहिर है कि ऐसे मामले पे वो किसी वजह के बग़ैर ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया। इसके साथ ये खबर भी आई कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो दुबई में हैं, जहाँ पर उनकी अख्तर मेंगल साहब की उनके साथ बात हुई है और कुछ और अहम लोगों से भी मुलाकात हुई है। तो खैर मुझे अभी तक तो नहीं पता ये अहम लोग कौन है, लेकिन आपको पता चल जाएगा और आपके साथ हम शेयर भी करेंगे जैसे जैसे इसकी असल मालूमात मिलेगी। तो बहरहाल वो वजह थी बिलावल की जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं, उसके तनाजुर में जो है ख्वाजा आसिफ ने खदशा ज़ाहिर किया था। और अब मौलाना फजल रहमान को भी जो है वो ठंडा करने के लिए नेब ने थोड़ा साइड मार लिया है
اب پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے گورنمنٹ ان پہ بھی ورک کر رہی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کی کوشش ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ نواز شریف کو جو ہے اکیلا کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نمٹنے کی پالیسی بنائی جائے. تو بہرحال اس کے سارے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی اس پہ تنقید بھی کی. میاں نواز شریف صاحب کے جو باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، اور روز ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں اور آرمی کی حکومت کے ساتھ لڑائی کرانے کے چکر میں ہیں. بہرحال نواز شریف کوئی اتنا عام سا بندہ نہیں ہے. 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. ساری سیاست کے داو پیچ کا انہیں بخوبی اندازہ ہے اور انہی اداروں سے ان کا تعلق بھی رہا ہے. تو اور یہ پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی تحریک، چاہے لانگ مارچ ہو یا کوئی اور دھرنا ہو، وہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک جو ہے اس کے پیچھے کوئی اصل جو قوتیں ہیں ان کا کوئی اشارہ نہ ہو. وہ کلی طور پہ نہ ہی صحیح، لیکن جزوی طور پہ وہ افراد کی حد تک بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کل بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب عمران خان کا دھرنا جاری تھا تو اس وقت ISI کے DG جو اس وقت کے تھے ظہیر الاسلام، وہ ان کے پاس آئے تھے کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو بہرحال نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ نواز شریف کو بھی کہ ایسے کچھ عوامل کی شاید کوئی ایسا آسرا ہے یا ان کی جو ہے وہ تائید حاصل ہو یا تھپکی ہو، ورنہ تو اس کے بغیر ظاہر ہے کہ کوئی آدمی پاگل تو نہیں ہے، اتنی بڑی باتیں کرے گا، روز روز بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے گا. تو میرے خیال میں جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک ان کی باقاعدہ کیلکولیٹڈ موو لگتی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ اس نے اٹھے اور غصے میں جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو وہ یا اپنی خواہشات کو جو ہے وہ خبر بنانے کے چکر میں انہوں نے ایک راستہ چن لیا. میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی پھر انٹرنیشنل اس میں پتہ ہے آپ کو، حامد گل کے بقول کہ پاکستان میں آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا. تو جب اس طرح کی ہماری تاریخ رہی ہو اور پاکستان میں سیاسی اور تحریکوں کی جو کامیابی کی تاریخ ہے ان کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو الٹیمیٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف نے ہوا میں تیر نہیں چلایا یا مرو یا مارو والی جو بات انہوں نے کی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ایک کہانی ضرور ہے. اور فی الحال تو صرف ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ جیسے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.